गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज पेज नंबर 39 एट्थ लेसन का पेज नंबर 39 में थर्ड पैरा। एक दिन एक शांति प्रिय हिरन और बतख में अचानक भेंट हो गई। भेंट मतलब मीट, सडन मीट हो जाते हैं हिरन और बतख को। वो दोनों इस विषय पर बात करने लगे। इस विषय मतलब यह पालने पक्षी झगड़े के विषय। हिरन बोला, मैं समझता हूँ कि हमें किसी न किसी प्रकार इस झगड़े को समाप्त कराना चाहिए। इस विषय को कैसे समाप्त कराना, इसके बारे में दोनों भी बातें करने लगे। बतख बोली, मेरा भी यही विचार है, मेरा मन में भी यही विचार है। इस झगड़े को कैसे शांत करना, समाप्त कैसे करना, परंतु कठिनाई तो है कि समाप्त कैसे किया जाए। बहुत डिफिकल्ट रहने वाले विषय मतलब इसे कैसे समाप्त करना। दोनों काफी देर तक इस विषय पर अपने अपने सुझाव देते रहे और इस परिणाम पर पहुंचे कि दोनों अपने अपने समूह में जाकर यह घोषणा करेंगे कि दूसरा पक्ष शांति के लिए बातचीत करना चाहता है। देखिए, दोनों की ओर आने वाले व्यक्तियों ने एक लीडर वह जाकर उसके पक्षों को बोलना चाहिए। दूसरा व्यक्ति इस विषय को बात करना चाहता है। हिरन ने कहा, इसके दो परिणाम हो सकते, या तो वे हमें ऐसा सुझाव देने के लिए मार डालेंगे या फिर हमारी बात मान लेंगे। उस जगह पर शांति से रहना चाहिए, नहीं तो हमारी बात मान लेंगे। यह दो बातों को याद में रखकर तुम्हें उस जगह पर आना चाहिए। इस तरह बोलकर दोनों पक्ष की ओर आ गए। यह सोचते सोचते दोनों अपने अपने समूहों में चले गए। इस तरह बोलकर दोनों भी बतख और हिरन उसके पक्षों की ओर चले गए। वास्तव में पशु पक्षियों में कोई भी अब लड़ाई नहीं चाहता था। देखिए, उसके रियल लाइफ में वो दोनों भी झगड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि इसमें अकारण ही प्राणियों की हानि होती थी। विदाउट रीजन, अकारण मतलब कारण अपोजिट अकारण, वो कारण नहीं है, उस दोनों भी झगड़ते थे। इस झगड़ने से ये प्राणियों की हानि होती थी, हानि अपोजिट लाभ। देखिए, प्राणी की ओर ज्यादा हानि हो जाती थी, इसलिए अकारण वह झगड़ना नहीं चाहती थी। परंतु कोई हार मानने अथवा बात से पीछे हटने को तैयार न थे। देखिए, दोनों पक्षों की ओर आने वाले हार मानने और पीछे हटने को तैयार न थे। इस तरह दोनों भी झगड़ते थे। हिरन और बतख ने अपने अपने पक्ष में शांति वार्ता की बात फैला दी। दोनों की पक्ष रहने वाले बतख और पक्षी इसे शांति से रहने के लिए वह शांति वार्ता की बात फैला दी। शांति से रहने के लिए दोनों पक्षों की ओर बोले। बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर से बतख और हिरन मिले। बातचीत करने शुरू करने के लिए एक जगह पर दोनों भी मिले और यह तय हुआ कि फैसले के लिए किसी विश्वस्त को सरपंच बनाना चाहिए। सरपंच मतलब न्याय निर्णय करने वाला। दोनों पक्षों की ओर समरीति से न्याय दिलाने वालों को कहते हैं सरपंच। एक दिन पोखर के समीप दोनों पक्ष एकत्रित हुए। पशु की ओर और पक्षियों की ओर, दोनों की ओर आने वाले सभी एक जगह पर एकत्रित हो गए। एकत्र मतलब इकट्ठा हो गए, एक जगह पर आ गए और किसे सरपंच बनाने चाहिए। सभी ने उसकी ओर बोलते हैं, लीडर्स रहने वाले, किसे सरपंच बनाया चाहिए, किसको समान दृष्टि से सबको भी न्याय देना चाहिए, उसी तरह रहने वाला चुनाव हो। इस बात पर विचार करने लगे। वह एकत्रित होने के संदर्भ में इस विषय पर बात करने लगे, किसको चुनाव करना, इसके बारे में। इतने में जयमुख नाम की एक छोटी सी चिड़िया, देखिए उस पक्षी का नाम है चिड़िया मतलब पक्षी, वो पक्षी का नाम है जयमुख। वो पक्षी उठकर आकर वो बोला, मैं इसे तीर्मान करूंगा और स्वयं को सरपंच घोषित करके पेड़ की ऐसी डाल पर बैठ गई। देखिए, मैं सरपंच बनूंगा, सरपंच बनकर मैं इसे चालू करूंगा, इस तरह बोलकर फिर पेड़ पर जाकर बैठ गई, जहां से दोनों पक्ष साफ साफ दिखाई पड़ते थे। देखिए, दोनों की ओर आने वाले पशु पक्षियों ने उसकी ओर देखने पड़े। वह बोली, पक्षियों की गति पशुओं से तीव्र है। पशु से
पशु से पक्षी की संख्या ज्यादा है, इसलिए उस तालाब पक्षी की है। इस तरह बोल दिया वे।